अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में आई विल शेयर द रिव्यू अपॉन मैं तेरा बिस्मिल हो गया बाय केजी। ऑलरेडी मैंने एक लाइव में इस पे डिटेल रिव्यू जो है वो शेयर किया था, सारे कैरेक्टर्स पे, सिचुएशन पे, या स्टोरी क्या कह रही है, द प्लॉट, ऑल द एलिमेंट्स। सो अगर आप लोगों में से किसी ने वो लाइव मिस कर दी हो, यू गाइस कैन डू चेक, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। सेकेंडली, इस वीडियो में पर्टिकुलरली तो मैं जो कुछ अप्रोप्रिएट सीन है या स्पेसिफिक सीन्स हैं उनकी बात करूँगी, और कुछ कैरेक्टर स्पेसिफिक बातें होंगी, उन पे रिव्यू होगा, रादर देन कि वंस अगेन मैं दोबारा से सारा जो है वो अपना रिव्यू शेयर करूँ या ओवरऑल स्टोरी के बारे में जो है वो बात करूँ, ऐसा नहीं होगा। सो मुझे कुछ अप्रोप्रिएट और सर्टन कैरेक्टर्स पे और सर्टन सिचुएशन पे जो है ना वो बात करनी थी। आप लोगों को पता ही होगा, जिन्होंने ये पढ़ा होगा नॉवल के, ये ऑलरेडी एक पुराना नावल है इनका, लाइक लास्ट ईयर इन्होंने लिखा था, या मे बी इन 2022 के एंड पे, और उसके बाद वंस अगेन ये नावल जो है वो अपलोड भी हो रहा है इनके चैनल पर। अलॉन्ग विद दैट शी इज़ ऑल्सो गिविंग इट इन द फॉर्म ऑफ PDF। सो कुछ सीन्स थे जिन पे मुझे पहले भी बात करनी थी, वो कुछ स्किप हो गए थे, या अगर अप्रोप्रिएटली कहा जाए कि शाज़मा के कैरेक्टर पे या उसके कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ बातें थी जो रह गई थी। तो आई थॉट कि अब कुछ अप्रोप्रिएट एपिसोड्स भी वैसी हैं, कुछ सीन्स हैं, उनकी डिमांड है, तो वाई नॉट शेयर दिस थिंग विद यू, व्हाट आई हैव एनालाइज्ड और व्हाट आई हैव कम टू प्रोसेस। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हम सब लोगों को पता ही है कि नावल में जो शाज़मा है उसका कैरेक्टर किस तरह से लिखा गया है, और ये भी कि व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल शी इज़ बीन शोन। इसके अलावा जो उसकी मैरिड लाइफ है वो कितनी टॉक्सिक है, एंड शी लिव्ड इन एन अब्यूसिव एंड अ टॉक्सिक मैरिज। शादी होती भी उसके अपने कज़न, अपने खाला के बेटे के साथ होती है, और बचपन की ही एक निकाह और मंगनी कह लें, वही जो है वो प्रोलॉन्ग हो रहा होता है। सो मुझे इसके कैरेक्टर के बारे में, कैरेक्टर की कुछ ट्रेड्स पे जो है वो बात करनी थी। लास्ट एपिसोड भी जो मैंने पढ़ी उसमें एक सीन था जिसकी वजह से मुझे लगा कि नाउ लेट्स हैव अ टॉक अबाउट इट। सीन में क्या होता है कि शाज़मा जो है उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है रिलेटेड टू आफ्ताब, और ओवरऑल ये कि उसके कोई चक्कर चल रहे हैं। इफ़ यू गाइज डोंट नो, तो आफ्ताब एक और सपोर्टिंग कैरेक्टर है विच इवेंचुअली टर्न्ड आउट टू बी अ लीड कैरेक्टर एज वेल। वैसे तो जो लीड कैरेक्टर्स हैं वो शहरियार और मशल हैं, और शहरियार की बहन ही है शाज़मा, और शाजिम उसका हस्बैंड होता है, और आफ्ताब जो है वो शाज़मा को देख लेता है और ही फेल इन लव विद हर। सो एक वो लव एट फर्स्ट साइड वाला कॉन्सेप्ट भी है। सिचुएशन जो है वो इस तरह से क्रिएट हो जाती है कि शाज़मा पे कुछ झूठे इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे ना शाज़मा के कैरेक्टर के बारे में कुछ बातें करनी थी। बाकी आप सब लोगों को ऑलरेडी सब कुछ पता ही होगा कि स्टोरी में क्या चल रहा है, किस तरह के कैरेक्टर्स थे। मैं ऐसे ही एक और लेंस जो है वो थ्रो करना चाह रही थी, मे बी आप लोगों में से कुछ लोगों ने भी इसको इस तरह देखा हो। आई वॉज नोटिसिंग कि शाज़मा एज अ कैरेक्टर, टू मी शी अपीयर्स टू बी सच अ क्लोज्ड कैरेक्टर, सच अ दब्बू काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, लाइक आप लोग समझ रहे हैं ना, सबमिसिव भी कह लो, और उसके अलावा कहीं ना कहीं डम्प सा भी कह लो, एंड द वन जो कि कभी भी अपने प्रॉब्लम्स को वॉइस नहीं करती। लाइक आई हैव दिस सीरियस इशू कि अगर किसी भी इंसान के साथ कोई मसला चल रहा है, वाई वुड द पर्सन एक्सपेक्ट कि कोई और आकर ही उन प्रॉब्लम्स को जो है वो रिजॉल्व करेगा। लाइक ये एक बड़ा ही कॉमन और बड़ा ही मिसकंसेप्टिव सा नैरेटिव है जो कि थ्रू आउट हम स्टोरीज़ में भी पढ़ते आ रहे होते हैं, और मोस्टली हमारी सोसाइटी में भी बहुत ईजीली प्रिवेल्ड है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि ये कोई बुरी बात है कि डेफिनेटली आप किसी और से भी मदद तलब करो या किसी और की तरफ भी जो है वो कुछ एक्सपेक्ट करो, बट at the end of the day it's you, it's your life, it's your personality, it's you living all those things. So जैसे आप अपने लिए लड़ सकते हैं, आप अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, no one could। और किसी को क्या पता कि आपके साथ किस तरह के ट्रॉमास चल रहे हैं, किस तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। लाइक ये बंदी जिस बात पे मुझे एतराज़ था, लिटरली एक एब्यूसिव टॉक्सिक मैरिज में होती है। डे वन से जब से शादी हुई है ये शाजिम की मारें खा रही है, शाजिम इसके साथ साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिजिकल, सेक्शुअल हर तरह का टॉर्चर कर रहा है, उसको एब्यूज़ कर रहा है ज़ुबान से भी, और जिस्मानी तशद्दुद और सेक्शुअल तशद्दुद तो वो कर ही रहा है। उसके बावजूद भी शी टर्न्ड आउट टू बी सच अ काइंड ऑफ अ वुमेन और अ गर्ल जो कि कभी भी अपने लिए आवाज़ नहीं उठा रही होती। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, आप लोगों का एक सवाल यहाँ पे बहुत क्लियर होगा कि लड़कियाँ ऐसी लाइफ गुजारती हैं, प्रॉब्लमेटिक होती हैं चीज़ें, वो नहीं कर पाती, वो स्टेप नहीं ले पाती, फैमिलीज़ के 100 इशू होते हैं और घर वालों की तरफ से सपोर्ट नहीं होती। यहाँ पर मेन बात ही ये है कि शाज़मा के साथ ये केस नहीं था। शाज़मा के जो घर वाले हैं, हम घर के 3 बड़े अगर अफराद जो हैं उनकी बात करें, जैसे दादाजी हैं, शाज़मा के वालिद हैं और शाज़मा की वालदा, उन्हें तो हम इस इक्वेशन में से निकाल ही देते हैं, क्योंकि वो तीनों काफ़ी कन्वेंशनल सेट ऑफ माइंड जो है वो रखते हैं। यानी वो इस एक बिलीफ पे चलने वाले हैं कि बस शादी को निभाओ किसी ना किसी तरह, या हमने अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया। इस तरह के बहुत सारे मिसकंसेप्ट जो अक्सर हमारे बड़ों में स्पेशली जो है ना वो चल रहे होते हैं जहन में। स्टिल उस बात पे भी मुझे कुछ एतराज़ है, क्योंकि डेफिनेटली हर फैमिली में या हर ओवरऑल जो बड़ा है वो इस तरह की चीज़ नहीं सोच रहा होता। अक्सर लड़कियाँ एक थप्पड़ खा रही होती हैं, छोटी मोटी मारें खाती हैं, या मैं तो खैर उसको भी छोटा मोटा नहीं कंसिडर करूँगी, लेकिन इस प्रोसेस से गुजर रही होती हैं जो एब्यूसिव मैरिज होती है आपकी, ठीक है, जिसमें आपको आपके साथ वायलेंस किया जा रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस को, एब्यूज़ हो, हर तरह की चीज़ हो। तो वो
जिस भी कंडीशन में हो वो गलत है, ठीक है। तो बहुत से लोग फिर भी उसको कहते हैं कि ओके फाइन, बर्दाश्त करो, ये शादी है, इसको गुजारो, इसको निभाओ। बट शाज़मा के केस में डे बाय डे इट्स गेटिंग वर्स, ठीक है। डे 1 से ही हमें सिचुएशन बहुत क्लियर है। और उसमें अगर हम इसके घर के 3 बड़े लोगों को कंसिडर करें तो वो तो रखते ही ऐसा जहन या ऐसी सोच है कि उन्हें हम ईजिली एलिवेट कर सकते हैं। पीछे बचते हैं 2 लोग, डेफिनेटली मशल, उसके साथ उसकी अभी इतनी बॉन्डिंग नहीं है, नई है वो उसके घर में, उसकी भाभी है, कुछ रिश्ता भी ऐसा, बेशक दे बोथ आर फर्स्ट कजन्स, ब्लड कजन्स हैं ये, लेकिन क्योंकि आपस में कभी इतना वक्त नहीं गुजारा, कभी बात नहीं की, और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जहन में। जो स्टोरी को पढ़ रहे हैं उन्हें आइडिया होगा कि मैं किस मिसकंसेप्शन की बात कर रही हूँ मशर के वालिद को लेके, और बाकी कुछ चीज़ें। तो फिर उनका तो समझ आती है कि दोस्ती नहीं। अब एक कैरेक्टर पीछे बचता है जो कि बहुत पॉइगनेंट है, जैसे कि शहरयार है। शहरयार उसका भाई है। अब नंबर 1, वो कोई आम भाइयों वाला उसका रवैया नहीं है कि वो कहेगा कि अच्छा बहन तुम भी ये बर्दाश्त करो, या तुम्हारी शादी हो गई तो मैं तुमसे गाफिल हो गया, या अच्छा ठीक है मेरी बहन का घर बस जाए। नो, शहरयार को एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया है, ही इज़ वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट शाज़मा मोस्ट ऑफ द टाइम। और वो तो उसको अपनी बहन भी नहीं कहता, वो तो उसको मेरा बेटा करके बुलाता है, एज इफ़ के काफ़ी एज गैप है दोनों के दरमियान। तो जैसे बड़े बहन भाइयों के लिए छोटे बहन भाई उनके बच्चों की तरह ही होते हैं, या उनका ख्याल रखना, उनसे प्यार करना और उनकी तरफ कंसर्न्ड होना, और ये हमें शहरयार के कैरेक्टर में प्रॉपरली नज़र आता है। जो मेरा सवाल है यहाँ पर, या जिस बात पे मुझे बहुत एतराज़ था और शाज़मा के कैरेक्टर को लेके, वो ये था कि शाज़मा को किसी और की सपोर्ट बेशक ना मिल रही हो, शहरयार वॉज देयर फॉर हर लाइक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टाइम। या उसको अपने भाई की नेचर का तो पता है, ऐसी तो वो नहीं अक्सर शाज़िम को बोल रही होती कि मैं शहरयार भाई को बताऊँगी, या वो देख लेंगे, या अपनी सोचों में भी ये चीज़ें लेके चल रही होती है। सो मुझे इतना फील हुआ कि ये बंदी कभी अपने लिए नहीं बोली। लाइक 2-3 महीने गुजर गए हैं, सिचुएशंस डे बाय डे वर्स होती जा रही हैं, रातों को पिट रही है, मार खा रही है, दिन में उसकी तस्लील हो रही है, सारे काम करने के बावजूद भी सास और शोहर जो है वो किसी हाल में ही उससे खुश नहीं है। तो शाज़मा किसी गिरे पड़े ख़ानदान से तो नहीं है। अमूमन एक यही कॉन्सेप्ट थ्रो किया जाता है ना कि पता नहीं तुम किसी छोटे ख़ानदान की होगी, गरीब की हो, या प्रॉब्लमेटिक ख़ानदान हो। अव्वल तो मैं इन चीज़ों को भी नहीं मानती, लेकिन क्योंकि हमारे माशरे में ये बहुत सर्कुलेट कर रही हैं तो हम इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये होता है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि ऐसी जो सोचें होती हैं या ऐसी चीज़ें जब आप अपनी लाइफ में लेके चलते हो, वो किसी भी इंसान को जीते जी मारने वाली बात है, ठीक है। इंसान की ज़ात हर चीज़ से अहम है, उसकी अपनी इज़्ज़त नफ्स अहम है, और वो हर इंसान रखता है। यहाँ पर अमीर गरीब का और काले गोरे का या बहुत ही कोई खूबसूरत और पढ़े लिखे का फ़र्क नहीं है, ये किसी भी इंसान का बुनियादी बेसिक राइट है, ठीक है। और ये मैं आप लोगों को भी चीज़ बता रही हूँ, डेफिनेटली आप लोग भी लड़कियाँ हैं, क्योंकि मोस्टली नॉवेल्स पढ़ रही होती हैं या वो ऐसी चीज़ें सुन भी रही होती हैं और सोच रही होती हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपनी सोच में भी स्ट्रेंथ रखिए, करेज रखिए, ठीक है। ऐसी कहानियों का पढ़ के इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग अपने नैरेटिव्स वैसे बिल्ड कर लें। एटलीस्ट आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि हमें कैसी सिचुएशन में चीज़ें वॉइस करनी है, अपने पेरेंट्स को बताना है। अक्सर नॉवेल्स में दिखाया जा रहा होता है लड़कियां हरास हो रही हैं, वो नहीं बता रही, एंड बिलीव मी रियल लाइफ में भी ऐसा हो रहा होता है कि वो ये चीज़ वॉइस ही नहीं कर पा रही। और ये नहीं है कि हरासमेंट इन लीस्ट पॉसिबल फॉर्म के किसी ने बैड टच जो है वो कर दिया हो, हरासमेंट प्रॉपर काफ़ी ज़्यादा, लाइक कुछ चीज़ें जो आपको बहुत अंदर से बुरा महसूस करवाएं, लेकिन नहीं, घर में कोई किसी को बता नहीं रहा होता। तो ये फ्लॉ तो दोनों तरफ है। लेकिन अगर मैं इस नॉवल के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, क्योंकि जहाँ शाज़मा कम्प्लीटली टोटली अब्यूज़ हो रही है, कभी मैंने शाज़मा को नहीं देखा कि वो उसने अपने लिए खुद आवाज़ उठाई हो। सर्टन सीन्स में हमें ये नज़र ज़रूर आता है कि शाज़मा सोचती है कि मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, अगले ही लम्हे शाज़िम साहब उसके सामने आते हैं, वहीं से उसके हाथों पिटना शुरू हो रही है, वही उसकी मार खा रही है, और वही सेक्सुअली जो है वो टॉर्चर हो रही है। लाइक सारी चीज़ें ऐसी जिस पे आप कहो कि 1 दफ़ा होता है, 2 दफ़ा होता है, 3 दफ़ा होता है, कितनी दफ़ा। ये एक साइकिल है जो चल गया हुआ है तुम लोगों की शादी में, और तुम उसको ब्रेक नहीं कर रहे, क्योंकि इसे ब्रेक तुम्हें ही करना है। बिकॉज हियर शाज़िम इज़ द अब्यूज़र बट यू आर द विक्टिम, ठीक है। और मत भूलें कि जो जुल्म कर रहा है और जो जुल्म सह रहा है, ये कहीं ना कहीं बराबर हो जाते हैं। क्योंकि क्यों आप जुल्म सह रहे हो, क्यों आप अगले को इतनी लिबर्टी दे रहे हो कि वो कंटिन्यूसली ये करता रहे। और फिर शाज़मा को कोई और मैसर नहीं है, उसके पास शहरयार तो है, उसने एक दफ़ा कभी कोशिश नहीं की कि मैं शहरयार भाई को जाके बता ही दूँ। लाइक वो जो अपनी सोच में चीज़ें सोच रही है, मुझे इतना एतराज़ था इस बात पर कि बहन तुम खुद कब बोलोगी। ओके, अब अगर इसी चीज़ की रेजोल्यूशन की तरफ आएँ कि ये सारी सिचुएशन कहाँ पर आके एंड होती है। बहुत से रीडर्स को यहाँ लगता होगा कि शाज़मा ने अपने लिए आवाज़ उठाई तो है, तभी तो फाइनली उसको शाज़िम से डाइवोर्स मिल गई है, या उसको डाइवोर्स मिल जाती है। नहीं, ये गलत चीज़ है, इसका भी मैं आपको जवाब देती हूँ। फिर बहुत से लोग हैं जो ये सोचते होंगे कि ये डाइवोर्स उसको मशल की वजह से मिली है, वाह मशल द बॉस लेडी, उसकी वजह से ये हुआ है। ये भी गलत है। लेट मी टेल यू सच थिंग कि सिचुएशन इस तरह से क्रिएट हो जाती है, इतनी इंटेंस हो जाती है। होता है ना कभी कभी कि आपको कि बोतल में पानी भरते जाओ और अब इतना पानी भर चुका है कि इसके बाद ये नीचे ही गिरेगा, इसके बाद जो है वो आपके पास इसमें स्पेस नहीं बची।
सो इस वाली कंडीशन में भी ऐसा ही होता है कि शाज़मा के साथ इतना टॉर्चर हो रहा है और जो अब्यूज़ कर रहा होता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती। और सम टाइम ऐसा होता है कि अब्यूज़ करते करते इतनी अब्यूज़ हो जाती है कि डेफिनेटली वो किसी चीज़ के एहतमाम पे ही आके रुकती है। और शाज़मा के केस में भी यही होता है। खुद तो उसने कभी भी नहीं बोला, किसी एक बंदे को भी जाके शाज़िम उसको उसी के घर से मारते पीटते घसीटते हुए लेके जा रहा है। वो बंदी शोर कर सकती थी, उसने शोर नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके जहन में ये बात कहीं ना कहीं बैठ गई थी कि दादा जान को बुरा लग जाएगा, अब्बू जी को बुरा लग जाएगा, मेरी अम्मी नीचे सो रही हैं, शाज़िम शोर ना करे, ये कैसे इल्ज़ाम आप मुझ पे लगा रहे हैं, मेरा किरदार ऐसा नहीं है। मशल जो है उसका साया देख लेती है कि वो सुन लेगी और उसने सुन लिया है तो मेरी कितनी तजलील हुई है। लाइक ऑल सच थिंग्स। शाज़मा तुम्हें दूसरों का कितना ख्याल है, प्लीज़ अपना भी ख्याल कर लो। और इसे दूसरों का ख्याल करना नहीं कहते, ठीक है? ये सरासर कहीं ना कहीं गलत है। फिर मशल वाली बात पे अगर मैं आऊँ तो मशल ये सारी सिचुएशन सुन रही है, लेकिन क्योंकि मशल के दिल में ये आ रहा है कि ये तो अपने हस्बैंड को चीट कर रही है, तो ये क्या कर रही है, शाज़िम तो इसको इतना मार रहा है, ये पागल क्यों अपना रिश्ता खराब कर रही है। वहाँ पे सारी की सारी मशल की बातें गलत नहीं थी, लेकिन ये 2-3 सेंटेंसेस मुझे इतने अजीब लगे। आई वॉज लाइक कि बहन यहाँ पे खड़ी हो कि तुम क्या देख रही हो, जाओ और जाकर उसको छुड़वाओ। वो क्यों उसको मार रहा है? एटलीस्ट अभी एक घर में, एक सेफ जोन में होते हुए, सबकी मौजूदगी में वो ये सब कुछ कर रहा है, तो तन्हाई में अकेले में अपने घर में वो उसको कैसे ट्रीट करता होगा, ये तो बहुत हद तक क्लियर है। दूसरी बात, अगर सपोज वो शाज़िम को चीट कर भी रही है, जो कि वो नहीं कर रही होती, लेकिन अगर वो चीट कर भी रही है तो यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि हमारे मज़हब में भी ये है कि अगर कोई ज़िना भी कर रहा है, कोई बदकारी भी कर रहा है, उसकी सज़ाएं मुख्तलिफ हैं। और अगर किसी शोहर को पता भी ये चल जाए कि वो उसकी बीवी जो है वो इस तरह से उसको चीट कर रही है, तो वो उसको ऐसी मार मारे जो कि नज़र ना आए, यानी कि बहुत थोड़ा मारना, हल्का मारना, ठीक है? तो फिर उस लिहाज से अगर शाज़िम उसको बगैर उस चीज़ का प्रूव हुए, लाइक अभी प्रूव भी नहीं है, आप किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हो और आप उसको इतना मार रहे हो, तो ये सरासर है ही गलत। मशल को यहाँ पर किसी ना किसी तरह से शाज़मा को बचाना चाहिए था, छुड़वाना चाहिए था। बट आई गेट इट कि मे बी सीन में सेंसेशन क्रिएट की जा रही थी और कहीं ना कहीं आप कहते हो ना कि एक तूफान जो है उसकी पेश आमदगी होती है कि बस समथिंग इज ब्रूइंग, अब वो फटने वाली है चीज़। सो हमें पता चल रहा था कि सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो रही है। सो इट वॉज नॉट मशल हर सेल्फ। हाँ, बाद में उसने ज़रूर रोल प्ले किया, लेकिन मशल का प्राइमरी थॉट वहाँ पे क्या था कि ये चीट कर रही है, ये क्या कर रही है, आफ्ताब के साथ मिलकर कर रही है, शहरयार को भी पता चलेगा, अजीब लगेगा, ये अपनी शादी में भी मुश्किल क्रिएट कर रही है। बहन, उसका चीट करना भी कहीं से ये जवाज़ नहीं देता कि वो उसको मारे और इस तरह घसीटते हुए, तशद्दुद करते हुए और उसको गाली गलोच करते हुए ले जाए। वहाँ पर मशल ने कुछ भी नहीं किया। मशल का पर्पज़ ये था कि वो किसी ना किसी तरह आफ्ताब को कॉल करके इस सब से रोक सके कि देखो उसने अपनी बीवी को मारा और वो गलत कर रहा है, ठीक है? वहाँ तो फर्दर आफ्ताब आके ये बात क्लियर करता है कि भाई मैं तो इसको जानता तक नहीं हूँ, हाँ वो मुझे अच्छी ज़रूर लगी है, लेकिन उसकी रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं, उसको हॉस्पिटल लेके गया हूँ, मैं किसी से कोई बदला नहीं ले रहा। लाइक वहाँ से मशल को कुछ बातें पता चलती हैं तो वो वापस गाड़ी पर जाती है, घर देखती है, आगे से घर लॉक होता है और फिर वापस आकर वो काफ़ी हद तक शाज़मा के साथ खड़ी है, उसके लिए स्टैंड ले रही है, शहरयार को कॉल करती है। आगे का सारा रोल उसका बहुत अच्छा था, उस पर मैं कतन ये नहीं कहूँगी कि कुछ अजीब है, लेकिन वो मशल भी नहीं थी कम्प्लीटली जिसने शाज़मा को बचाया। कहीं ना कहीं मशल का उसमें रोल ज़रूर था कॉल सुनने के बाद। ओके, सेकंड थिंग, क्या वो शाज़मा हुद थी? शाज़मा हुद तो कभी भी नहीं थी। अभी भी शाज़मा उसको घर में मार खाने के बावजूद भी कह रही है प्लीज़ ये ना करें, दादा जान को बुरा लगेगा, वो ये सह नहीं पाएंगी अपने वालिद का चेहरा, और प्लीज़ ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं, ठीक है? आपको हमेशा अपने घर वालों की इज्जत को और नाम को प्रोटेक्ट नहीं करना होता। आप खुद ख़त्म हो जाओगे, मिट जाओगे, ये दुनिया तब भी आपको गलत और बुरा ही कहेगी। उसके बाद सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई। गाइस, आई एम वंस अगेन यूजिंग दिस वर्ड सिचुएशन, ठीक है? आप लोग ये नोट कीजिएगा, कोई कैरेक्टर स्पेसिफाइड चीज़ नहीं थी ये कि किसी ने इसमें रोल प्ले किया है तो जी शाज़मा अल्टीमेटली गेट रेड ऑफ शाज़िम, ऐसा नहीं हुआ। सिचुएशन ऐसी हुई और उसमें भी क्योंकि शाज़िम उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, अपने गुस्से में जो है वो बिल्कुल आपे से बाहर हो गया है, तशद्दुद की इंतहा कर रहा है। और अभी भी अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो शाज़िम को लगा था कि उसके घर जाके उसको छोड़ देगा, लेकिन शाज़िम का पर्पस डाइवोर्स देना कभी नहीं था। ये चीज़ सिर्फ उसकी साइकी के साथ खेलने वाली बात थी, जो कि अमूमन बहुत सारे मर्द करते हैं। वो वहाँ पे उसकी सारी फैमिली के सामने उसकी तजलील करना चाहता था, शहरयार की भी तजलील करना चाहता था। एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में वो जो पड़ा हुआ था ना शहरयार के साथ, वो उस चीज़ को सूद करना चाहता था और उसकी साइकी और वो जो उसको खुशी मिलनी थी कि मैं इस सारी फैमिली को जलील करूँ। एट द एंड जिस तरह वो कहता है ना कि मैं नहीं दूंगा डाइवोर्स, या मैं तुम लोगों को जलील करूँगा, इस तरह के मर्द क्या करते हैं कि मकसद उसका ये नहीं है कि वो शाज़मा को यहाँ डाइवोर्स ही दे या इससे जान छुड़ाए। उसका मकसद तो हमेशा यही होगा कि मैं ज़िंदगी भर इसको पैरेलली टॉर्चर करता रहूँ। टॉर्चर इन्फ्लिक्ट करने में जो उसको मज़ा आने लगा, जो तजलील करने में मज़ा आने लगा, उससे वो कैसे एस्केप पा सकता था? ये तो सिचुएशन ऐसी बन गई कि वो खुद ही उसको शाज़मा को उसके घर ले आता है, जिसकी वजह से घर में कंप्लीट एक हंगामा हो गया। एट द एंड द पर्सन हु प्लेड क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट रोल वॉज शहरयार। शहरयार आता है,
और उसके बाद आगे के सारे सीन में हमें पता चलता है कि किस तरह एटलीस्ट वी नीड सच काइंड ऑफ ब्रदर्स, कि ही वॉज स्टैंडिंग विद हर सिस्टर। वो नहीं सुन रहा कि क्या हुआ क्या नहीं, कोई भी बात, वो उसके जख्म देख रहा है, वो उसकी आंखों का दर्द देख रहा है, वो शाजिम का रवैया देख रहा है, वो सारी चीज़ें सुन के आया है और अब वो अपनी बहन को उस उजड़ी हालत में देख रहा है। लाइक वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। और यही मैं बात कर रही थी कि शहरयार को ऐसा भाई नहीं दिखाया गया जिसकी अपनी बहन को फिक्र ना हो। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ही यही है, एतराज़ ही यही है, और इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है, रिव्यू करने का मकसद यही है कि मैं शाज़मा के कैरेक्टर की कुछ ये ट्रेट्स आपको बता सकूं कि शाज़मा ने कभी भी अपने लिए खुद आवाज़ नहीं उठाई। और अभी भी मुझे पता है आप लोग कमेंट्स में आके ज़रूर ये कहोगे कि लड़कियां हैं, यही होता है, घर बचाने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं फिर से यही कहूँगी कि ये उन कंडीशंस में भी होता है जब आपको कोई सपोर्ट करने वाला ना हो। शहरयार था ना, उसको वो हमेशा उससे पूछता भी रहा है। ये शाज़मा खुद थी जो काफ़ी हद तक मैं कहूँगी कि उसका कैरेक्टर इतना वीक था। लाइक कैरेक्टर, प्लीज़ गाइज ये मत समझिएगा कि कोई उसका किरदार उसमें झोल था। कैरेक्टर मीन्स कि उसकी नॉवल में प्रेजेंस के हिसाब से उसके कैरेक्टर में मुझे कभी कोई करेज ही नज़र नहीं आई, कभी कोई इंटीग्रिटी ही नज़र नहीं आई। ठीक है, उसका कैरेक्टर काफ़ी सबमिसिव सा कैरेक्टर था। और फिर जब वो घर शाजिम उसको लेके आया है, शहरयार आगे का सारा प्रोसेस जो है वो कंडक्ट कर रहा है, मारता है शाजिम को, कहता है मेरी बहन को डाइवोर्स दो, और उन सारे सीन्स में भी हम घर वालों की प्रेजेंस देख रहे हैं, उनका किरदार देख रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अभी भी चाह रहे हैं कि हमारी बेटी वापस चली ही जाए, जिस पे डेफिनेटली मुझे तो बहुत गुस्सा आया और मैं एक्सपेक्ट भी कर रही थी कि यही होगा, बहुत सी फैमिलीज़ में ये होता भी है। लेकिन यार मैं फिर वही बात करूँगी कि एटलीस्ट शहरयार था, वो उस चीज़ को बहुत डिफरेंटली वॉइस कर रहा था और वो ये बात बोल रहा था कि मेरे लिए मेरी बहन की ज़ात ज़रूरी है। ठीक है, ये रिश्ते नहीं बचाना, मुझे कोई इमेज या फेस सेविंग नहीं करनी, मुझे यहाँ पर ये देखना है कि वो किस तकलीफ से गुजरी और ये कितना एक गलत इंसान है जिसके साथ हम लोगों ने जो है वो अपनी ही बहन को शादी के रिश्ते में बांध दिया था। और कहीं ना कहीं मुझे ये काफ़ी खुशी है कि शहरयार ने बाकायदा कह के उसे डाइवोर्स दिलवाई कि दो, क्योंकि अगर आप लोग नोट करो तो अभी भी मुझे शाज़मा की कंप्लीटली कैरेक्टर से ये झलक ही नहीं रहा था कि ये बहन भी खुद अपने मुंह से ऐसा कुछ मांगेगी या डिमांड करेंगी। उन्हें कहीं ना कहीं अभी भी बाकी सब के इमेज की पड़ी हुई थी। ठीक है, अपनी ज़ात चाहे ख़त्म हो जाए। सो गाइज़ यहाँ पे मुझे इसके कैरेक्टर में बहुत झोल लगे, बहुत सारे फ्लॉज नज़र आए। और मुझे एक और चीज़ जो मैंने क्लियर करनी थी या मैं उसको वॉइस करना चाह रही थी वो ये कि नावल जब आगे भी प्रोसीड करेगा, और क्योंकि ये ऑलरेडी नावल आ चुका है, जब मैंने लास्ट ईयर पढ़ा था तब भी मैं ये कुछ पॉइंट्स जो है वो नोट करी थी, तब ये यूट्यूब पर अपलोडेड था। शाज़मा प्रॉपरली हील हुई ही नहीं होती, बेशक उसको कुछ टाइम दिया जाता है, काफ़ी सारे महीने गुजरते हैं, लेकिन रिमेंबर दैट वेरी फर्स्ट नाइट आफ्ताब के साथ या आफ्ताब के साथ कुछ टाइम गुजारना, स्टिल शाज़मा वापस उसी होल में मुझे नज़र आती है। मतलब मुझे ऐसे लगा कि शाज़मा कभी भी प्रॉपरली जो है वो ना तो शायद ग्रूम हुई है, ना ही कभी इतना प्रॉपरली हील हुई है। अब हील होने से मतलब वंस अगेन यही है कि अगर एक अब्यूसिव मैरिज से आप निकले हो तो दूसरी शादी करना ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि पहले वाला तजर्बा बहुत ख़तरनाक और बहुत अब्यूसिव था, बहुत बुरा था। तो उस बीच के सारे टाइम में जब वो शाजिम से तलाक के बाद आफ्ताब के साथ दोबारा शादी हो रही है, हमें डिफरेंट जो है वो शेड्स नज़र आते हैं शाज़मा की। वो खुल रही है, वो ज़िंदगी को थोड़ा बहुत जीने भी लगी है, इंजॉय भी कर रही है, कुछ चीज़ें समझ आती हैं, दैट्स पार्ट ऑफ हर नेचर। क्योंकि जैसे शहरयार ने भी कहा ना कि बचपन से आपने उसको दब्बू बना के रखा हुआ था। फाइनली ये ऐसा डायलॉग बड़ा ज़रूरी था कि आपने उसको दब्बू बना के रखा हुआ था और कभी भी आप लोगों ने उसको खुलने ही नहीं दिया, जिसकी वजह से आज वो कुछ बोल भी नहीं रही, वो हमें इस काबिल भी नहीं समझती थी कि अपनी बात कर सके। तो यहाँ पे दूसरे जुमले से तो मैं एतराज़ करूँ कि नहीं शहरयार, वो तुम्हें इस काबिल समझती थी, ये उसकी खुद की वीकनेस थी कि उसने कभी आवाज़ ही नहीं उठाई। अभी भी अगर शाजिम उसको घर नहीं लेकर आता, सबके सामने ये वावेला नहीं मचाता, तुम्हें ना पता चलता, सिचुएशन ऐसे ना खुलती, तो कभी भी डाइवोर्स ना होती, कभी भी शाज़मा शाजिम से छुटकारा ना पाती। तो इट वाज ऑल द सिचुएशन, या ये चीज़ें थी, इसमें शाज़मा का कभी भी कोई ऐसा रोल नहीं रहा था कि उसने खुद अपने लिए कोई आवाज़ जो है वो उठाई हो। और ये बात वाकई सही है कि घर वालों ने उसको काफ़ी हद तक दब्बू बना के रखा हुआ था, बाकी फैमिलीज़ की तरह नहीं था कि कोई पूछने वाला ही ना हो, ऐसा सिरे से ही नहीं था। शाज़मा बता सकती थी, लेकिन उसने कभी भी इस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया। उसने अब्यूज़ सहने को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया और किसी ना किसी तरह शाजिम की बातों में उसके चुंगल में फंसती गई। और उसको पता भी था, बहुत दफ़ा उसको पता भी चल रहा है कि ये सब गलत हो रहा है, डे वन से पता है, लेकिन नहीं, उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें शाजिम का ड्रिंक करना है या दूसरी लड़कियों के साथ रिलेशन रखना है या किसी गलत काम में मुलविस होना है, बजाय ये कि वो पहले दिन से कहती कि भाई मुझे मार रहा है, मेरे साथ हर तरह का टॉर्चर कर रहा है, ये सलूक कौन सी भी डिज़र्व करती है और कोई भी इंसान क्यों ही ये डिज़र्व करे। ठीक है, सो ये एक पॉइंट था। उसके अलावा मैं जो पहले बात कर रही थी कि जब हील होने का मतलब ये है कि शाज़मा जब आफ्ताब से भी शादी करके जाती है तो वो कहीं ना कहीं उसी डर, उसी चीज़ों के साथ गुजर रही होती है। ओके फाइन, पहली शादी थी, उसका तजर्बा बुरा था, उसकी वजह से भी असरात पड़ते हैं, लेकिन यही तो बात है कि कभी भी लड़कियों को ऐसा दिखाया ही नहीं जाता कि अच्छा दूसरी शादी हो रही है तो अब उनकी ज़ात को किस तरह से ज़्यादा बेहतर होने की ज़रूरत है, ना कि वो फिर से उसी साइकिल में फंस जाएँ। लाइक गाइस, आप लोगों ने भी नोटिस किया ही होगा कि हमारे अपनी सोसाइटी में भी ये बहुत कॉमन है, एक रिश्ते से निकाला, फटाफट लड़कियों को दूसरे में
फेंक दिया कि बस ज़िंदगी का तो मकसद ही शादी है, बस इनकी शादी करो और आगे जो है ना वो इनको पहुँचाओ। ये देखिए, बगैर कि पहला एक्सपीरियंस अगर इतना बुरा है, किसी के साथ इस तरह से चीज़ें जो है वो हो रही हैं, तो दूसरे में एंटर होते हुए उसको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। फर्दर आगे कुछ सीन्स आएंगे जिसमें शहरयार कहता भी है कि मैं अपनी बहन की तरफ अब ज़्यादा कंसर्न हूँ और मैं बहुत फूक फूक कर जो है वो कदम रखता हूँ इस मामले में। मुझे हर चीज़ को बहुत ध्यान से परखना है कि क्या आफ्ताब उसके लिए अच्छा होगा या नहीं। वो तो एक अलग बात है ना कि आफ्ताब उससे प्यार करने लगता है या उसको अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी मुझे एंड पे भी इसमें शाज़मा का कोई खास रोल नज़र नहीं आया कि आफ्ताब से शादी होने के बाद भी काफ़ी हद तक वो थोड़ी सी वो दबी दबी लड़की ही थी। वो कभी भी इस तरह की थी ही नहीं कि अपने लिए कुछ बोल सके या अपनी आवाज़ जो है ना उठाए। बेशक आप लोग कह रहे होंगे कि जी शादी की पहली रात है या तब तो ये कंसर्न्स होते हैं, मैं उस टाइम की बात नहीं कर रही। फर्दर भी कुछ सीन्स जो बाद में आफ्ताब के साथ आएंगे जब वो उसकी बीवी बन जाती है, तो स्टिल वी कैन सी के शाज़मा वही है अभी भी, वो चादर वाली शाज़मा नॉट इन हर अपीयरेंस बट इट मीन्स कि उसके कैरेक्टर में काफ़ी हद तक सबमिसिव सी, बड़ी डरी सहमी बुझी सी। आई नो ऐसी लड़कियां होती हैं, बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे मकसद मेरा ये था कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई शहज़ादा ही आएगा जो ये सारी आवाज़ें उठाएगा। नॉवलों में और ड्रामों में तो बड़ा ये दिखाया जा रहा होता है। लाइक इट्स हाई टाइम कि हम इस चीज़ को भी समझें कि आपको अपने लिए खुद भी आवाज़ उठानी है, आपको अपने लिए कभी खुद भी बोलना है, खुद भी एफर्ट करनी है। और शाज़मा यहाँ ये कर सकती थी जो कि उसने नहीं किया। वो तो सिचुएशन ऐसी बन गई, सर्टन कैरेक्टर्स के अंदर रोल थे जिसकी वजह से उसको शाज़िम से छुटकारा मिला। इसी तरह शाज़मा शहरयार के वालिद साहब कह रहे होते हैं कि तलाक का दाग कैसे धुलेगा मेरी बेटी के ऊपर से, इतनी छोटी सी उम्र में ये क्या हो गया। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो वाकई आपको बड़ा ट्रिगर करती हैं कि अंकल जी प्लीज़ इस चीज़ को समझें कि आपकी बेटी के साथ क्या हो रहा था, कितनी तकलीफ में थी वो। अगर आप उसकी ज़ात को लेकर इतने ही कंसर्न है तो आपको ज़्यादा फिक्र ये होनी चाहिए कि वो इस तरह की चीज़ से बाहर आ गई है, या आपको उसकी लाश ही अपने घर में चाहिए थी। और उसके आगे फर्दर जो कुछ डायलॉग्स लिखे हुए थे वो मेरे दिल की आवाज़ थी। काफ़ी हद तक मैं चाह रही थी कि ऐसा कुछ पढ़ने को मुझे मिले, और फाइनली अच्छा हुआ कि ये अपडेटेड वर्जन है नॉवल का। लाइक इसमें काफ़ी सारी एडिशंस की गई हैं, सीन्स और डायलॉग्स को लेकर कुछ रिफाइनमेंट की गई है। तो मुझे अच्छा लगा कि ये एक पैराग्राफ जो है वो ज़रूर इंक्लूड होना चाहिए था और इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर शहरयार ये कहता है कि क्या लाता मैं बढ़ों तक ये मामला, क्या ये सवाल ज़्यादा ज़रूरी है, किसी की ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी है। और सारी ज़िंदगी जो है वो आप लोगों ने शाज़मा को ऐसे ही रखा दब्बू सा बनाकर। अब आप लोग और क्या चाहते हैं कि वो मर जाए। और फाइनली ये चीज़ें ज़रूरी थी। और काफ़ी हद तक आई नो कि घर वालों का एक रवैया था, माहौल ऐसा था, दादाजी का खास करके बस जी सरों पे चादरें लो और घर में ऐसा एक माहौल रहे। क्योंकि हम देखते हैं कि शहरयार ऐसा नहीं है। एक ही घर में रहते हुए एक भाई जो है उसकी ज़िंदगी अलग तरह से शेप की जा रही है और शाज़मा बिल्कुल डिफरेंट है। इस पर मुझे पता है कम्प्लीटली इस तरफ ये पॉइंट जाता है कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। घरों में मर्दों को, लड़कों को, बेटों को एक अलग तरह से ये रोल दिया जा रहा होता है। यही चीज़ लड़कियों को जो है वो उनसे उनकी बेसिक नेमतें ही छीनी जा रही होती हैं कि भाई जैसे लड़की पैदा होना या औरत होना जो है वो उनका कसूर है। ये एक बड़ी तल्ख रियलिटी है और ये सच है। तो लड़कों को तो खामखा ही काफ़ी सारी लिबर्टीज़ मिल रही होती हैं, लड़कियों को उनकी बेसिक राइट्स भी नहीं प्रॉपर मिल रहे होते। लेकिन फिर भी एक ही घर में रहते हुए कि आपने अपने पोते को तो बड़ा लाडला रखा हुआ है और वही सारी आज़ादी, छूट, बहुत सारी चीज़ें। और शाज़मा पे अजीब बेजा सा दब्बू बना के उसको रख दिया हुआ है और कहीं ना कहीं उसका दम ही घुट गया कि बस उस बड़ी सी चादर में लिपटे लिपटे उसकी पूरी ज़ात ही जो है वो एक चादर में ही दब के रह गई है। उसको पता ही नहीं कि खुद के लिए कैसे बोलना है, उसको पता ही नहीं कि कोई बात भी करनी है या नहीं करनी। सो ऑल दीज वर थिंग्स विच इंडिकेटेड टुवर्ड्स शाज़माज वीक कैरेक्टर। और कुछ मेरे एतराज़ात थे वही स्टार्ट से मैं आपको बता रही हूँ इसमें कि उसने अपने लिए कभी भी आवाज़ नहीं उठाई और उसकी वजूहात क्या थी ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आई होप आप लोग कमेंट्स में इससे कुछ हट के बात करेंगे कि शाज़मा ने इसलिए ऐसे नहीं किया कि घर वाले नहीं थे और किससे बात करती। ये सारे काफ़ी फ्लॉप रीजंस हैं। क्योंकि शहरयार था जो भाई अब स्टैंड ले रहा है, जो बोल रहा है और जो उसे पूछता भी आया वो कह सकती थी। और अगर सपोज शहरयार नहीं भी होता तब भी आपके पेरेंट्स होते हैं, आपको किसी को बताना चाहिए एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर। कोई आगे से क्या रिस्पॉन्स देता है ये एक अलग बात है। और माशाल्लाह से शाज़मा ने कभी एक दफ़ा भी जो है वो कोशिश नहीं की इतने महीनों में। वो सिर्फ मैनिपुलेट होती आई और वो ये सब बहुत ईजिली बेयर करती जा रही थी और वो बढ़ता ही जा रहा था। इक्वली अच्छा लगा कि मशल ने ये डायलॉग्स भी जो है वो बोले या ये बातें भी की कि ताया जी आपके लिए शाज़मा की ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है या ये कि शाज़मा कोई लाश बनकर आपके घर आती। और तलाक जो है वो कोई बुरी चीज़ नहीं है। डेफिनेटली किसी का तलाक याफ्ता होना उसको डिफ़ाइन नहीं करता। गाइज़ अगर आप लोग भी ऐसी कोई सोच रखते हैं या आपके भी जहन में ऐसी चीज़ें हैं या आपके इर्द गिर्द आपने अपनी कज़न्स को या किसी फैमिली मेम्बर को इन हालात से गुजरते हुए देखा है और आप खुद भी अगर कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं तो प्लीज़ याद रखें आपका इंसान होना अशरफुल मखलूक़ात होना है। ठीक है, अल्लाह ने आपको बड़ी प्यार से बड़े खूबसूरत तरीके से पैदा किया। आपके लिए आपकी ज़ात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अहम है। कोई भी इंसान आपकी तजलील करने का हक नहीं रखता और एक तलाक याफ्ता होना या इस तरह का कोई टैग आप पे लगना आपको डिफ़ाइन नहीं करता। और कौन होते हैं ये लोग आपको डिफ़ाइन करने वाले? ना मैं है, ना आप है, ना कोई और है। किसी के लिए हम लोग हैं, हमारे लिए कोई लोग हैं। और वो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। सो ऐसा नहीं होता कि कोई डाइवोर्स मिल गई तो उसकी ज़िंदगी रुक जाएगी या किसी की शादी नहीं हुई तो जी बस ज़िंदगी रुक गई है।
चीज़ें इससे परे हैं। और ये बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसमें हमें अल्लाह पे जो है वो ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए और अल्लाह ताला के हवाले इन मामलात को करना चाहिए कि अल्लाह ताला इनको खुद ही बेहतर तरीके से रन कर लेंगे। आपके हिस्से में जो चीज़ है वो है कोशिश करना, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि अगर कोई तलाक याफ्ता है तो जी उसको उसकी तलाक डिफ़ाइन कर रही है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी अब्यूसिव रिश्ते में रहने से, ऐसा वायलेंस बियर करने से, ऐसी तज़लील से गुजरने से बेहतर है कि आप तनहा रह लो। और मैं तो हैरान होती हूँ उन लड़कियों पे, क्योंकि मुझे पता चला था कि एक बल्कि ऑडियंस है जो शाज़िम को फैंटेसाइज़ कर रही थी, शाज़िम को रोमांटिसाइज़ कर रही थी। क्यों? क्योंकि जी सिर्फ वो प्यारा है, वो बड़ा अच्छा है शोहर तो ये करते हैं। अल्लाह के बंदो, जब आप लोग इस तरह की बातें करने लगोगे लाइक एक लड़कियां औरतें हो कि शोहर ये करते हैं, क्यों करते हैं? कोई भी ये नहीं करता, किसी के पास ये राइट नहीं है, किसी ने ये राइट नहीं दिया, मेरे अल्लाह ने तो किसी को नहीं दिया, ठीक है। अल्लाह ताला बहुत इंसाफ पसंद है, वो ऐसा चाहेंगे ही नहीं कभी ना। अल्लाह ताला ने ऐसी कोई चीज़ जो है वो कही है कि जिसमें ये कहा जाए कि जी औरत को आप मारो, उसकी तजलील करो। अल्लाह ताला ने तो अपनी जेंडर्स को इतने खूबसूरती के साथ पैदा किया, इंसान को। अल्लाह ताला तो इतनी मोहब्बत करने वाले हैं, तो ये लोग हैं जिन्होंने इस तरह की चीज़ें सर्कुलेट की होती हैं। अल्लाह ताला ऐसे बेइंसाफ हो ही नहीं सकते। तो प्लीज़ आप लोग अपनी इस तरह की रीजनिंग से बाहर आओ कि शाज़मा ये बर्दाश्त करती या शाज़िम बहुत प्यारा था या खैर है ये मर्द करते हैं, नहीं, ये सब कंप्लीटली फ्लॉड बातें हैं, एक अंडर डेवलप सोच है। इसी तरह फर्दर मुझे आफ्ताब के कैरेक्टर पे भी बात करनी है। हम आफ्ताब में जो है वो एक कंप्लीट 180 डिग्री का शिफ्ट देख रहे हैं। यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि वेयर इज़ दैट डेवलपमेंट, वेयर इज़ दैट होल प्रोसेस। ऐसे नहीं होता कि आपने एक दो जुमले लिखे या आपने ये थ्रो किया कि जी आफ्ताब ने कोई रेप केस जो है वो सुन लिया था और उसको पता चला कि ऐसे ही किसी के साथ फर्दर पहले हुआ है, तो कहीं मैं भी इस चीज़ का शिकार ना हो जाऊँ, कहीं मुझे भी कोई टैग ना कर दे, तो अब मुझे बुरा लगने लगा, अब मुझे घिन आने लगी है। फ़ाइन, किसी को किसी भी वक्त हदायत मिल सकती है, ठीक है, इस पे मेरा सवाल नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये था कि एक दो डायलॉग्स में बस ये लिख के जस्टिफाई कर दिया कि जी आफ्ताब बदल गया, आफ्ताब में 180 डिग्री का शिफ्ट आ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं आफ्ताब को जो है वो फर्दर आगे शाज़मा से जोड़ना था। आप जोड़ो, ठीक है, कैरेक्टर का पेयर बनाया है दूसरे कैरेक्टर के साथ, एक कपल है, वो बिल्कुल सामने आए। लेकिन जो चीज़ बहुत मिसिंग थी नॉवल में पहले भी और अब भी, क्योंकि ये सीन्स तो कुछ गुजर चुके हैं, वो ये कि मुझे आफ्ताब की जर्नी इतनी लैकिंग लगी। मुझे लगा कि कोई प्रॉपर डेवलपमेंट, कोई पॉइंट था ही नहीं या कंप्लीटली इस चीज़ को एड्रेस किया ही नहीं गया कि जिसमें आप ये सोच सको कि आफ्ताब भी बहुत लंबे प्रोसेस से नहीं तो कुछ चंक से तो गुजरे, हमें तो कुछ पता चले। क्योंकि चीज़ें बहुत अनरियलिस्टिक साउंड होने लग जाती हैं जब आप ये कहो कि अच्छा मैंने तो वो वाक़या देखा, ओ हो मेरा दिल डर गया और जी आप बदल गए। आम हकीकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। बेशक यही सब कहेंगे कि ये नॉवल है तो इसमें जी जिस तरह का मर्जी जो है वो स्टफ़ जोड़ दो, फिर क्या है, ये भी तो रियलिस्टिक है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ रियलिस्टिक हो, आपको कुछ वक्त लगता है। अगर आप ऐसी सोच से भी गुजरे हो, वेयर इज़ द जर्नी, बाद में आपकी कुछ डेवलपमेंट हुई है तो हमें उन चीज़ों के बारे में क्यों नहीं कुछ हद तक बताया गया। ये तो ऐसे ही है कि सीधा सीधा जैसे आप अचानक ही एक दिन शाज़िम को भी बहुत अच्छा बना दो और शाज़िम के सारे गलत काम जो है वो जस्टिफाइड हो जाएँ, सारी बुराइयाँ जो है वो धुल जाएँ। ऐसा नहीं होता। ठीक है, आफ्ताब कभी भी शाज़िम के लेवल पर बुरा नहीं था, लेकिन रिमेंबर आफ्ताब एक ऐसा लड़का था जो दिल फेंक लड़का होता है, किसी पे भी कभी भी दिल आ जाए, मशल अच्छी लगने लग गई, जिसकी आंखों में हवस थी, गंदगी तो थी। हाँ, वो कुछ केसेस को पढ़ के या एक केस कोई स्कूल का या कोई रेप केस सुन के सर्टेन ही कम टू रियलाइज़ कि ओहो यार ये मैं क्या करता हूँ, सारी ज़िंदगी बड़ा गलत हुआ है। रियलाइजेशन हो सकती है, वंस अगेन मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत है, लेकिन वो इतना अनरियलिस्टिक साउंड हो रहा था पढ़ते हुए। और उसके बाद के कुछ सीन ज़रूर होने चाहिए थे। आफ्ताब मस्ट हैव गॉन थ्रू कुछ थोड़ी बहुत डेवलपमेंट या प्रोसेस या ग्रोथ के थ्रू, जो कि हमें भी दिखाई जाती, बताई जाती, जो कि काफ़ी हद तक उसके कैरेक्टर को जस्टिफाई करता, जो कि काफ़ी हद तक मिसिंग था। फर्दर नॉवल क्योंकि अपडेटेड वर्जन में है तो काफ़ी सारी चीज़ें रिफ़ाइन भी हो रही हैं, काफ़ी जगहों पे अच्छी बात भी है, चीज़ों को और नीट होना चाहिए था, उन पे ज़्यादा बात होनी चाहिए थी या उनकी डिस्क्रिप्शन ज़रूरी थी। लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहों पे मिसिंग एलिमेंट्स वन कैन ईजिली सी, जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दी कि आफ्ताब का भी एक पॉइंट हो सकता था। और उसके अलावा फर्दर कुछ सर्टन अदर सीन्स भी थे जो कि ऑलरेडी पास्ट एपिसोड्स में जो है वो गुजर चुके हैं। बट यहाँ पे क्योंकि जिन पे मैंने मेन बात करनी थी मैं उन तक ही रहती हूँ, वो आफ्ताब और शाज़मा थे और उनके कैरेक्टर के कुछ फ्लॉज या जर्नी ओवरऑल और उसके अलावा डिपिक्टेड एलिमेंट्स में। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोग इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, आप लोगों के क्या रिमार्क्स हैं और आप लोगों ने इन सिचुएशंस को कैसे विजुलाइज़ किया और आप लोग क्या कहते हो कि वाकई ही इज़ इट नेसेसरी कि लड़कियों को बोलना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों में वॉइस करना चाहिए। आप अपने हीरो खुद होते हो, आपकी ज़ात अपने लिए खुद बहुत अनमोल है। ज़रूरी नहीं कि कोई आएगा और वो बचाएगा, और ये भी ज़रूरी नहीं कि लड़कियों को एंड पर आप शादी करवा के ही किसी कैरेक्टर के साथ बांध दो तो वो उनकी हैप्पी एंडिंग या जर्नी होगी। ठीक है, हैप्पी एंडिंग आपकी खुद के साथ भी मुंसलिक हो सकती है। और भी बहुत सारी चीज़ें, तो आप लोग प्लीज़ अपने रिमार्क्स ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ इसे थोड़ा सा हट के ही एक्सप्रेस कीजिएगा कि शाज़मा ने इस वजह से ये नहीं किया या इस वजह से नहीं किया, क्योंकि वजूहात पे मैं बात कर चुकी हूँ। यहाँ पर सवाल जो मैंने उठाया है उसकी की मैंने रीज़न्स भी दिए हैं कि मुझे नहीं लगता था कि उसके साथ कुछ कॉमन
रीजंस अटैच थे, शी कुड हैव बट शी चोज़ नॉट टू। और उसके अलावा बाकी नॉवल जो है मैं तेरा बिस्मिल हो गया, मुझे ओवरऑल इसकी सारी स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी थी। बहुत कोई ग्रैंड नहीं थी, लेकिन छोटे छोटे जिन चंक्स पे बात की गई है, मैरिजेस को पैरेलली जैसे दिखाया गया है और कुछ कैरेक्टर्स पे लाइट थ्रो की गई है, इस तरह बहुत ही बेसिक से फैमिली ओरिएंटेड सीन्स हैं वो दिखाए गए हैं, सोशल रियलिज्म भी है, फैमिली ड्रामा भी है। तो ऐसा एक नॉवल के अंदर आपको सारा कॉम्बो मिलता है, तो वो चीज़ें अच्छी थी, रिफ्रेशिंग थी। बाकी मैंने इतनी ज़्यादा इस पर डिटेल में बात की थी लाइव पे, जो लोग लाइव में मेरे साथ थे दे नो, हमें काफ़ी मज़ा आया था। हम लोगों ने काफ़ी इन डिटेल बात की थी, डिफरेंट क्वेश्चंस पे, डिफरेंट कैरेक्टर्स पे, सिचुएशंस पे, ये कुछ बातें रह गई थी, तो आई थॉट कि इन्हें भी आपके साथ जो है वो शेयर कर दूँ। सो गाइज़, आप लोग भी अपना जेन्युइन फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। एंड गाइज़ ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले से ही अपने इंस्टाग्राम का लिंक चैनल की डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, बट आई वुड ऑल्सो ड्रॉप इट अंडर दिस वीडियोज़ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आप लोग फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।